आप देख रहे हैं जेके आज तक और मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। जेके आज तक के आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं कि दिन भर में क्या रहा खास खबरों की शुरुआत करें आपको बताते चले। उधमपुर के कारगिल हनुमान मंदिर के पास आज एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें एक आल्टो और मोटरसाइकिल के बीच टक्कर हो गई जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पल्सर बाइक है और पल्सर बाइक और अल्टो कार की टक्कर जहाँ पर हुई है जिसमें 5 बाइक बताए जा रहे हैं और चालक का उसकी हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। उसकी टांग में फ्रैक्चर आ रहा है वो जो है फिलहाल ये बाइक का नंबर है आपको बताना चाहूँगा कि बाइक और अल्टो कार की टक्कर होती है जिसके दौरान जो जहाँ पर जो बताया जाएगा शिकार हुए जिसमें चोटें आई हैं और उनका उपचार इस समय ऊपर में चल रहा है। लेकिन चालक बाइक चला रहा था और ड्रग्स एंड कंट्रोल विभाग की ओर से जिला आयुक्त कॉन्फ्रेंस हॉल में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें सभी केमिस्ट को जानकारी दी गई कि जल्द से जल्द कंप्यूटराइज बिलिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होगा। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਕਰੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि जल्दी को जल्दी सीबीएस ਜਿਹੜਾ ਅਸ 100% ਕਰੀਏ एजुकेशन ਦੇ थ्रू ही ਅਸ ऑब्जेक्टिव अपना प्यार करने का अचीव कर लगे ना ठीक कर सकते एक शेड्यूल है जमान जले बेचनी टॉपिक ड्रग जले बेचा दे प्रिस्क्रिप्शन ऊपर मोर जरूर लानी है। नरेंद्र को पूछो राकेश जी को पूछो डिस्ट्रिक्ट में कितना है जम्मू डिवीजन में कितना है डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में कितना है उत्थे फिगर्स कश्मीर डिवीजन दियां 80 to 90% ਦੇ ਵਿੱਚ जम्मू डिवीजन ਦੀਆਂ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ਜਿਹੜੀਆਂ 90 प्लस हो गई है हाले तक कोई भी डिस्ट्रिक्ट 100% नहीं होगी तो उस करके ते सारे निशान मैडम डीसी मेरे स्टेट ड्रग कंट्रोल की निशान होएगी ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਬਣੇਗਾ ਬਟ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਉਧਮਪੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਟਾਪ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਰਸਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਟੂ ਅਚੀਵ ਸੀਬੀਐਸ ਸਿਸਟਮ। ਮੇਰੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੀਗਸ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਖਰੀਦੀ लेगा लैपटॉप खरीदी लेगा लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं लवाया जल्दी को जल्दी वो करो फिर जिले सॉफ्टवेयर लगी है फिर उसके बाद बिलिंग करना शुरू करो बिलिंग जिले होना शुरू हुई थोड़ी दैन थोड़ा जो लास्ट जो साड़ा ऑब्जेक्टिव है वो पूरा ही है समझो अपना सिस्टम जिन्हें लोग दूसरा सिस्टम लाया मार्क का वो समझ लैनगे। बड़ा रिसेंटली 2-3 दिन पहले मैं एक दुकान पर गया उन्हें लाया हुआ सारा कुछ बेचारे रामबन लेकिन वो आखिर मैं बिल नहीं कटे क्योंकि मैं आंदा नहीं कटना तो मैं रामबन रिक्वेस्ट की है इम्तियाज की ये जो प्रोग्राम एक ऑर्गेनाइज करिए आज उन्हें भी अवेयर करके। सर आज यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया है किस विषय को पहले तो शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए शुक्रिया। मेरे तुस अगर कैमरा दूसरी साइड बाज कर गए तो ही पता लगना कि काफ़ी स्ट्रेंथ लोग आए दिन तो उनका भी शुक्रिया मैं किया पहले भी किया तो हूँ भी करा दा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जड़ा साड़ियाँ एनकॉर्ड दी मीटिंगां होंदियां चीफ सैकटरी दी उत्थे डिस्कस होंदा कि कंप्यूटराइज बिलिंग सिस्टम सारे कैमिस्टें अडॉप्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट उधमपुर काफ़ी अच्छी रेशो पर है एज फार एज कंप्यूटराइज बिलिंग सिस्टम रिक्वायर्ड है। जिन्ना बची कैमिस्ट लोग जिन्होंने नहीं लवाए दा जां जिन्हें लवाए दा सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल किए दा जां जिन्हें सॉफ्टवेयर ही इंस्टॉल किए दा ते बिलिंग नहीं करा दे 2-3 कैटेगरियां हैं तो अज उनके बारे असें एक अवेयरनेस प्रोग्राम मेरे कोलीग्स हैं राकेश सिंह सलाथिया जी नरेंद्र हैं और रामबन से इम्तियाज जी आए हैं। असें सारे इो सोचा कि एक बारी मीटिंग करिए अवेयर करिए इन्हें कि के फ़ायदे के नुकसान तो है ही नहीं कोई है फ़ायदा के है कंप्यूटराइज बिलिंग सिस्टम का। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। तुस पहले आंदे तो एडिशनल डीसी साहब बैठे थे साढ़े कन्ने प्रेम सिंह जी उन्हें भी काफ़ी अच्छी तरह डिटेल ली साढ़े को दी सानू इन्फॉर्मेशन
तो मैं तो रिक्वेस्ट करगा मेरे बाद तुम उनके कोल भी जाई सकते हो फॉर ए बाइट। बेसिक पर्पज़ इहो है सर कि जोड़ा ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का कि 100% होनी चाहिए इन ऑल कैमिस्ट CCTV एज वेल एज कंप्यूटराइज बिलिंग सिस्टम। ये टाइम सानू जी मीटिंग होंगी ना चीफ सैकटरी दियाँ उत्थे साडे DC जाते हैं, साड़ी मैडम कंट्रोलर लोतिका खजूरिया जी वो जाते हैं। ये बड़े देर का ना एक्सटेंड होंदा ज़्यादा टाइम। जियां पिछली मीटिंग है वो मार्च की डेट दी गई है कि मार्च 31 तक करना है। हूँ असें तो 96% अपनी प्रोजेक्शन कर ली है। थोड़े जे जोड़े कैमिस्ट रही दिन असें कोशिश है कि मार्च 31 के पहले पहले कर लेचे। बट वो दिक्कत ये आ रही है कई लोग बड़े बड़े के ज़्यादा गरीब हैं, कई फार फ्लंग एरिया हैं, कई कंप्यूटर चलाना नहीं आता। तो वो एजुकेशन जी है ना वो इस मीडियम के थ्रू अस देने की कोशिश करा दें कि उन्हें भी मोटिवेट करा दें कि ये जरूरी है क्योंकि गवर्नमेंट जिले आखी उड़िया करना तो करना। तो वो भी एक रोल बड़ा अच्छा रहेगा। जियां अगर तुम बाइट चलाते हो मीडिया सोशल मीडिया ये दिखिए भी कुछ लोग मोटिवेट होइए, अगर 2-4 बंदे लवाई लिया तो वो बड़ी अच्छी गल है। साडा पर्पज़ इहो हा कि जिन्ने ज़्यादा लोग आन इत्थे सुनन साडी गल उसी अगे फैलान जिते जिते जी गलियां गुलियां दुकाना हैं जिन्हें नहीं लाए अगर अज की डेट वो लवाई लैन ताकि साडा जिहड़ा पर्पज़ है अचीवमेंट ऑफ 100% CCTV एंड CBS वो अचीव हुई है। थैंक यू। पूर्व पार्षद बृजमोहन शर्मा द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता की गई जिसमें उन्होंने बताया कि हाल ही में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव स्थगित किए गए हैं। चुनावों में किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त ये चुनाव या तो 1996 की गाइडलाइन के अनुसार करवाए जाएं या फिर 2015 की गाइडलाइन के अनुसार, परंतु चुनाव निष्पक्ष तरीके से करवाए जाएं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की जो इलेक्शन होने जा रही थी उसके ऊपर हमने स्टे लिया है जिसकी सुनवाई 31 मार्च को होगी। स्टे हमने इसलिए लिया है कि जो इलेक्शन हो रही है इसमें बारीक गड़बड़ है। अप्रैल 1996 में एसोसिएशन बनी और उसके बाद बाईलॉज बने। उस बाईलॉज में इन्होंने फीस जो थी एडमिशन फीस 100 रुपया रखी और जो एनुअल फीस थी वो 150 रुपया रखी जो 96 के बाईलॉज थे। और उसमें जो कंडीशनें थी वो मैं आपको बताऊंगा, वहाँ से मेरे पास पड़ी हैं। तो उसमें जो इलेक्शन थी वो एक आदमी एक जो प्रेसिडेंट बनता था एक ही दफ़ा वो इलेक्शन लड़ सकता था और दूसरी दफ़ा उसको गैप देके दोबारा लड़ सकता था। कंटिन्यूसली 2 दफ़ा इलेक्शन नहीं लड़ सकता था। और जो अमेंडमेंट इन्होंने 2015 में की है उसमें इन्होंने जो फीस थी एडमिशन फीस उसमें बढ़ोतरी कर दी और 5,000 रुपया एडमिशन फीस, 1,000 रुपया एनुअल फीस रखी। और जो ये बढ़ोतरी की गई ये जनरल मीटिंग हुई तो AGM में हुई तो एनुअल मीटिंग में इन्होंने ये पास किया और बाईलॉज नए बनाए गए। अब जो इलेक्शन हो रही है ना ये पुराने पे हो रही है ना नए पे हो रहे हैं। पुराने पे ये इलेक्शन करवा रहे हैं और नए पे जो है वो कानून लागू कर रहे हैं। अगर पुराने पे इलेक्शन हो रही है तो फीस वो जो है वो पुरानी चलनी चाहिए। उसमें जो बाईलॉज में जो लिखा है कि एक आदमी एक दफ़ा इलेक्शन लड़ेगा, दूसरी दफ़ा नहीं लड़ सकता, उसके बाद फिर तीसरी दफ़ा लड़ सकता है। और जो 2015 में अमेंडमेंट है उसमें है कि जो आदमी एक दफ़ा प्रेसिडेंट बना है वो दूसरी दफ़ा भी इलेक्शन लड़ सकता है। ये कन्फ्यूज़न इन्होंने क्रिएट किया है। और जो कंटेस्टेड कैंडिडेट था जो उसकी फार्म की फीस रखी थी इन्होंने 5 रुपया
96 में, और उसमें प्रोविजन था कि इलेक्शन कराएंगे, 3 मेंबर कराएंगे, एक चेयरमैन और 2 सेक्रेटरी मेंबर होंगे, वो 3 आदमी करवाएंगे। जब 2015 में जो है उसमें जो इन्होंने नोटिफिकेशन जो निकाली है, एक आदमी को बनाया है इन्होंने, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसने एक आदमी को ऑथराइज किया है इलेक्शन करवाने के लिए, जो कि इलीगल है, सिक्योरिटी बंदे नहीं है उसके साथ। जब भी कोई इलेक्शन होती है उसमें 3 आदमी का पैनल होता है कम से कम, जो कि इलेक्शन करवाता है। ये मनमानी हो गई कि एक आदमी इलेक्शन करवाएगा, उसकी मर्जी होगी, जो मर्जी वो कहेगा वही हो जाएगी। अभी ये पिछले दिनों में जो हुआ है कि एक लड़के को इन्होंने, मैं आपको बताता हूँ, एग्जीक्यूटिव की मीटिंग अटेंड की है, ये इसने फार्म भरा था, इसको बाहर निकाल दिया। जब ये एग्जीक्यूटिव की मीटिंग अटेंड कर सकता है, कहते हैं ये भाई परमानेंट मेंबर नहीं है। और जो परमानेंट मेंबर हैं उनको फीस होनी चाहिए थी क्लियर उनकी, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये बाई लॉज में है। और जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो रखा है इन्होंने जनवरी से लेकर दिसंबर लास्ट तक रखी है इन्होंने फीस जमा कराने की डेट, जबकि इनकी जितने भी हैं मार्च 2024 तक इनकी फीस जमा है, दिसंबर तक किसी की फीस जमा नहीं है। और फीस जो है, जो नए लोग हैं उनकी दिसंबर तक है। इन्होंने एक कंडीशन रखी है कि जो नए मेंबर बने हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते 3 साल। नए 2015 के जो बाई लॉज बनाए हैं कि 2015 के बाई लॉज में 3 साल वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, जबकि जो 96 का 12 जो बाई लॉज है उसमें वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। ये डबलिंग इन्होंने की है, इलेक्शन करवा रहे हैं 1996 के बाई लॉज के ऊपर, और जो बाकी जो कंडीशनें हैं वो लगा रहे हैं, दो बाई लॉज जो है 2015 के जो बाई लॉज है उनके ऊपर लगा रहे हैं, जबकि ये चल नहीं सकता है। वहाँ फार्म की भी जो सिक्योरिटी रखी है वहाँ 150 रुपया, 100 रुपया और 150 रुपया थी, यहाँ 5000 और 1000 रुपया है। ये बड़ा डिफरेंस है और कंफ्यूजन वाला बात। हम चाहते हैं कि ये जनरल मीटिंग बनाई जाए जिसमें ये सारा क्लियर किया जाए कि किस बेस पे इलेक्शन 22 लाख पे करानी है, 1996 में करानी है या 2015 में, जिसमें करानी है उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा, 2 मिक्स नहीं होगा। और इसके लिए जो एक कंडीशन लगाते हैं कि भाई नए आदमी नहीं कर सकते, इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, तो वो पुराने वालों ने फीस नहीं जमा करवाई है, उनकी फीस मार्च 2024 तक है, और जो नए हैं उनकी दिसंबर 2024 तक है। अब ये इलेक्शन कैसे हो सकती है? उनकी फीस जमा नहीं, जिनकी फीस जमा है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। ये तो मोनोपोली बनाई है, और ये मोनोपोली जो है ये डिक्टेटरशिप दिखाती है। इलेक्शन जो है फेयर, फ्री और फेयर होनी चाहिए। दोबारा ये मीटिंग हो, एग्जीक्यूटिव की मेंबरों को बुलाया जाए और वहाँ क्लियर किया जाए कि हम किस बाई लॉज के तहत, 1996 के बाई लॉज के तहत इलेक्शन करवाएंगे या 2015 के इलेक्शन करवाएंगे। जब भी ये क्लियर करेंगे उसी के हिसाब से ये इलेक्शन होनी चाहिए। इलेक्शन जरूर होनी चाहिए, डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ। इलेक्शन आगे लेट हो गई है, लेकिन ये जो गड़बड़ करते हैं कि अपनी मोनोपोली बनाने के लिए, अपने आप को सेफ करने के लिए और अपनी मनमानी कराने के लिए, ये गलत बात है। जो भी चीज़ हो फेयर, फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। सब चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में आनी चाहिए। जो कानून कहता है, जो बाई लॉज कहते हैं, उसी हिसाब से इलेक्शन होनी चाहिए। और इलेक्शन जो है ये दोबारा इसको जनरल मीटिंग बुला के उसमें सारे के सारे लोग जो है पार्टिसिपेट करें और वहाँ डिसीजन करें कि कौन से बाई लॉज के तहत हम ये इलेक्शन करवाएंगे। जो भी हो, एक बाई लॉज के 96 का कराना है, 96 का तो वो कराए, 2015 का कराना है तो वो कराए, एक पे होगा। और फेयर एंड फेयर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होनी चाहिए। ये मेरी आप लोगों के माध्यम से सबसे रिक्वेस्ट है
और जो जो मेंबर बने हैं उनसे भी है कि इस पे सामने आए, जिनकी फीस नहीं है जमा वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। इसके ऊपर जो चेयरमैन बनाया गया था उसने देखना चाहिए था उनका फॉर्म कैसे उन्होंने सेलेक्ट कर दिया, जबकि वो रिजेक्ट होते हैं। एक आदमी का इन्होंने कमीशन बनाया था, एक आदमी मिस्टर रवि को मजबूरिया है, एक आदमी की मर्जी है जो मर्जी करे। 3 होते तो जो 3 मेंबर होते तो ये नहीं होना था, क्योंकि इनकी फीस ही जमा नहीं है, ये इलेक्शन लड़ नहीं सकते। वाइलाज में देखा जिसकी फीस नहीं होगी वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। लिहाजा इलेक्शन नए तरीके से हो, फिर फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। मैं ब्रिजमोहन शर्मा आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ आए, अपना कीमती टाइम निकाला। शुक्रिया। पीएचडी दिल्ली वेजिस वर्कर्स द्वारा आज जल शक्ति कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने सरकार से मांग की कि उनकी लंबित पड़ी मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा वह काम छोड़ो हड़ताल करेंगे। डेली वेजरों के लिए वो बिल्कुल एंटी एम्प्लॉई है, एंटी वर्कर है। उसके विरोध में आज हमने जहां पर प्रदर्शन रखा है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है कि हर बार कमेटियां बनाती है। जैसे कि 1914 में भी इन्होंने 2014 में भी कमेटी बनाई, तब फ्लड आ गया था। मैं उमर साहब से पूछना चाहता हूँ, इस गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ, क्या तब से पानी नहीं कम हुआ? आज तक वो फ्लड चढ़ा हुआ है। आपने तब भी कमेटी बनाई, लेकिन इन गरीबों का कुछ नहीं किया। अब बड़ी उम्मीद थी लोगों को कि सरकार बनी है 10 साल के बाद, अगर जहाँ पर असम्बली चुनाव हुए, सुप्रीम कोर्ट की देन है वो किसी की और की देन नहीं है। ना सेंटर की देन थी, ना स्टेट की देन थी। इनकी गवर्नमेंट चल रही थी बगैर इलेक्शन के। तो हमें एक राहत मिली लोगों को कि अब जो है हमारे मसले जो है वो हल होंगे। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ा, जब बजट पेश हुआ तो वो निराशाजनक बजट था, शॉकिंग बजट था, लोगों को शॉक करने वाला था। उसमें बहुत से लोग जो हैं पहले भी हमारे हार्ट अटैक से मर गए हैं। उस दिन जिस दिन बजट पेश हुआ उस दिन भी एक आदमी बेचारा डेली वेजर मर गया पुंछ में। हम कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट कहती है, रोज़ पेपर पढ़ रहे हो, देख रहे हो कि हम सबों के साथ वायदे किए हुए पूरे करेंगे। मुझे ये बताइए कि आप इनको कहाँ के समझते हो? ये सारे हिंदुस्तानी नहीं हैं, ये स्टेट के नहीं हैं, ये कोई बाहर पाकिस्तान से आए हैं। हमारे साथ जो आप सलूक कर रहे हो, शायद ही वो हिंदुस्तान की किसी स्टेट में या किसी यूटी में ऐसा बर्ताव जो है डेली वेजरों के साथ हो रहा हो। बड़े शर्म से कहना पड़ता है। ले वाले एलजी ने सबों को मिनिमम वेजेस एक्ट दिया, सबों को रेगुलाइज किया, और वहाँ 40 से 45 हज़ार तक पे हो गए लोगों की। लेकिन जहाँ की सरकार, जहाँ के एलजी, हमें समझ नहीं आती। एलजी हुकूमत में भी इन गरीबों का खून पिया गया। अब सरकार आई, उम्मीद थी ये टाल मटोल की पॉलिसी बनाए हुए हैं, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहला 6 साल की पे, उसके लिए कमेटी क्या करनी थी? ये बताए कोई एनसी का, कोई गवर्नमेंट का मिनिस्टर कोई बताए कि उसके लिए पॉलिसी की क्या ज़रूरत थी? 6 साल की पे जो इन्होंने 14 से लेकर 20 तक रखी है गरीबों की। शर्म आनी चाहिए ऐसी गवर्नमेंट को और ऐसे एलजी साहब को।
मैं कहता हूँ उसके साथ ही मिनिमम बेसिस एक्ट लागू करने में क्या प्रॉब्लम थी। वो हमारा कानूनी राइट बनता है लोगों का, जो कि बाकी ड्यूटियों में दिया जाता है। दिल्ली ड्यूटी के बराबर, ले ड्यूटी के बराबर हमें वो रेट दिया जाए, लेकिन नहीं, पेंडिंग बेसिस नहीं, कुछ नहीं देना। रेगुलर की पॉलिसी बोला, कब से बोल रहे हैं हम पॉलिसी बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे। भाई कब बनाओगे? आपकी गवर्नमेंट का भी टाइम पूरा हो जाएगा, टेन्योर। आप यही हमें कभी उधर कभी उधर रोलिंग स्टोन समझते हो। लोगों को ऐसी बुरी हालत की है कि जिसका मैं कहता हूँ 9,000 से क्या बनता है? कहीं पर रेट है 9,000? मैं कहता हूँ इनको शर्म आनी चाहिए। क्या रणनीति आप? रणनीति यही है, हम गांधीवादी तरीके से पूरा मन चल रहे हैं और कॉल दी है 20 तारीख शाम को 8 बजे से पानी बंद की 72 घंटे की। मैं पूरे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से आपके माध्यम से जम्मू वालों को भी यकीन कराना चाहता हूँ कि हमारे लोग जो हैं ये पूरा जो पानी बंद की कॉल जो है उसको 100% ये कामयाब करेंगे तो तभी हमारे मसले हल होंगे। और ख़ासकर ये जो न्यूली गवर्नमेंट बनी है इसको भी पता चलेगा कि हम झूठे वायदे लोगों के साथ ना करें। मैनिफेस्टो में रखते हो और उसके बाद करते कुछ नहीं, जो कि हमें बर्दाश्त करने से बाहर हो गया है। मैं इतना ही कहूँगा, अगर अब भी गवर्नमेंट कोई समिति है, जितने MLA थे कुछ अभी वॉकआउट कर रहे हैं, जब वो कहते हैं ना अब क्या पछताए जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। पहले इन्हीं का गवर्नर था, इन्हीं का सब कुछ था, इनके टाइम की ही पे है। मैं फिर कहता हूँ जब बीजेपी और PDP की गवर्नमेंट थी तब से हमारी 6-6 साल की पे रखी है। आप बीजेपी वालों को चाहिए आप वहाँ असेंबली हॉल से उठो ही नहीं जब तक आप फैसला नहीं करवाते, क्योंकि ये आपकी टाइम की है। आपको शर्म नहीं आई आज तक? आप हमारे हक में बातें करो, हम कैसे यकीन करें? क्योंकि पिछले 10 साल तो आपने हमारे डेली वेजरों को पूरे सही ढंग से रखा है, उनसे पूरा काम किया है, सब कुछ दिया है, लेकिन दिया कुछ नहीं। अब आप अपने मुंह से अच्छी बातें आपको अच्छी नहीं लगती। अब यही है, तमाम जितने भी 89 MLA जो हैं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट में मिनिस्टर जो हैं, वो फौरी तौर पर डेली वेजर का मसला हल करें, वरना स्ट्राइक और एजिटेशन के लिए तैयार हो जाएं। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। आज विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने विधानसभा में सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी का मुद्दा उठाया। स्पीकर सर, मैंने रिक्वेस्ट करी थी। जी सर, सप्लीमेंट्री आपने पूछना है? बिल्कुल सप्लीमेंट्री पूछना है। इसी पे मैंने क्लब के लिए रिक्वेस्ट भी करी थी सर। अगर बात करें कि हमारे स्टेट के अंदर 5 हिस्सों में जो एजुकेशन सिस्टम बटा है, जिसको 5 टियर सिस्टम कहते हैं, जिसमें सर प्राइमरी है, मिडिल है, हायर सेकेंडरी है और कॉलेज है और उसके बाद है हमारा यूनिवर्सिटी। सर इसमें अगर बात करें, सर मेरी बात सुन लीजिए सर, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के अंदर टोटल हमारे 24,241 स्कूल हैं। अगर मैं अपने जिला की बात करूं तो वहां पे लगभग 1400 स्कूल हैं और मेरी विधानसभा के अंदर 399 स्कूल हैं। सर 399 स्कूलों में से लगभग 426 पोस्ट वेकेंट हैं और उसमें से मैंने प्राइमरी से यूनिवर्सिटी तक इसलिए आया कि मेरे 80% जो स्कूल है। सर सवाल 80% तकरीब पूछने दो सर। 80% स्कूल तो नहीं रहे सर, 80% स्कूल प्राइमरी है और हर प्राइमरी स्कूल में एक टीचर है सर, एक टीचर है। आप बताइए, एक प्राइमरी जो बच्चा है जो प्राइमरी क्लास का है, 5th का, 5 उसके सब्जेक्ट हैं, 4th वाले के 4 सब्जेक्ट हैं, एक टीचर है 5वीं के 5 सब्जेक्ट, चौथी के 4 सब्जेक्ट, वो 15-20 सब्जेक्ट कैसे पढ़ाएगा? मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपने जो 1:16 की रेशो रखी है एक टीचर के ऊपर 16 बच्चे, वो रेशो मत कीजिए। या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 31 की रेशो रखी है, वो पॉलिसी मत कीजिए, आप सब्जेक्ट वाइज टीचर दीजिए। हर टीचर, उसको हर किस्म का टीचर मिलता है, हर किस्म की फैसिलिटी मिलती है। और दूसरा, हम स्टूडेंट वो तैयार कर रहे हैं जिसको 6वीं तक इंग्लिश नहीं आती है, ABC नहीं आती है, अरबी नहीं आती है, और फिर हम यहाँ बात करते हैं तो आप कहते हैं सर टाइम नहीं है। मैंने बार-बार आपको क्लब करने के लिए कहा, क्योंकि एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, खासकर हमारे स्टेट के लिए। तरीके का एजुकेशन बोर्ड सिस्टम हो। परदेशी से आप पूछे सवाल। अच्छा, आ गया सर चले, कोई बात नहीं, आ गया। जेके आज तक के आज के इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक देखते रहिए जेके आज तक।